वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है वो मुस्लिम भाइयों के हित में है। जो वक्फ के माफिया है उसके खिलाफ है। एक भी मस्जिद नहीं छिनेगी, एक भी दरगाह नहीं छिनेगी, एक कब्रिस्तान नहीं छिनेगा, 1 इंच ज़मीन सरकार नहीं लेगी, 1 इंच ज़मीन पर माफिया कब्जा नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी इस बार सिंगल डिजिट में रहेगी। अब की बार 200 के पार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है दोनों सदनों के पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। अब वो बिल जो है पारित हो गया है। लेकिन जिस तरीके से बिल को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि मुसलमानों को जो है एनडीए सरकार जो है ठगने का काम कर रही है, उनको जो है उनके ज़मीनों पर जो है अधिकार जमाना चाहती है। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के शहनवाज हुसैन। क्या लगता है सर, जो अभी बिल पारित हुआ उनमें मुस्लिम समुदाय एनडीए से नाराज चल रहे हैं क्योंकि कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। महागठबंधन उनका विरोध कर रही थी बिल का। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है वो मुस्लिम भाइयों के हित में है। जो वक्फ के माफिया हैं उसके खिलाफ है। जिन्होंने वक्फ की जायदाद को लूटा है उनके खिलाफ है। ये गरीबों के लिए है, पसमानदा के लिए है, मुसलमानों के लिए है, ये विधवा के लिए है, ये यतीम बच्चों के लिए है। वक्फ की जायदाद को जिन लोगों ने वक्फ किया उसका मकसद जो है वो हल अब होगा। इसको पूरी तरह लूटने का काम हम लोगों ने किया था, अब लूट की छूट बंद हो जाएगी। लेकिन जो अभी सभी लोगों के मन में संशय चल रहा है कि जो बिल है, आखिर बिल में संशोधन क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, उन चीज़ों को लेकर आप लोग कहते हैं कि उनको समझने में कुछ समय देनी होगी मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम महिलाओं को। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जब 2013 में ये पार्लियामेंट में आया था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा की शुरुआत मैंने ही की थी और मैंने उसमें कमियां सब गिनाई थी, लेकिन वो पास हो गया था। अब जो कमियां थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। एक भी मस्जिद नहीं छिनेगी, एक भी दरगाह नहीं छिनेगी, एक कब्रिस्तान नहीं छिनेगा, 1 इंच ज़मीन सरकार नहीं लेगी, 1 इंच ज़मीन पर माफिया कब्जा नहीं करेगा। ये हम अच्छा बिल लेकर आए हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। उसको वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा। वक्फ होता है, मान लीजिए जैसे लोग गौशाला में दान करते हैं ज़मीन, अब कोई आपने दान कर दिया, अब कोई उसको बेच के खा जाए तो दुख होगा कि नहीं। तो जिन लोगों ने ज़मीन वक्फ किया, अपने बच्चों का हक मार के दे दिया, अल्लाह के नाम उसको कर दिया वक्फ, तो वक्फ तो हरदम वक्फ रहेगा, उसका स्टेटस नहीं बदल सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। लेकिन जो समय पहले का था कि वक्फ का जमीन अगर कोई बोल देते थे कि मतलब ये जमीन वक्फ का है तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, उससे संबंधित वो चीज नहीं होगा। स्वतंत्र हो गए। अब नाजायज कब्जा न वक्फ बोर्ड करेगा, न वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा होगा। अपनी आज़ादी हो गई अपनी एकदम। हाँ, और जो लोगों को एतराज है कि साहब इसमें डीएम को क्यों दिया गया, तो भाई आप अपनी जमीन का अगर दाखिल खारिज कराना हो, वो भी सीओ के पास, अब डीएम के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो डीएम किसी भी धर्म का हो, पद गोपनीयता का शपथ लिए हुआ ईमानदारी से काम करेगा। और जो जाना पड़ता था पटना आइए, ट्रिब्यूनल में जाइए, उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट में मामला हल हो जाएगा। ये तो अच्छा काम हुआ है, लेकिन कितना दुष्प्रचार किया जा रहा है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर दुष्प्रचार किया गया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, शाहीन बाग किया गया, धरना दिया गया पटना में और जिले जिले में धरना दिया गया। जो लोग धरना दे रहे थे वो गलत थे कि नहीं? किसी की नागरिकता गई? कोई लाइव सिटी पे रिपोर्ट आई कि किसी की नागरिकता गई है? एकदम नहीं जाएगी। इसलिए मेरा मुस्लिम भाइयों से अपील है, आप वक्फ एक्ट को, नाराज मुस्लिम भाई चल रहे हैं बिहार की अगर बात कर ले तो वो जो नाराज हैं, क्या वो 2025 में आप लोगों के साथ आएंगे? नहीं, जो कोई नाराज नहीं है। कुछ लोग ऐसे तो जदयू का दामन छोड़ दिया मुस्लिम के जो नेता है, तो छुटका नेता में तो कल किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराया गया था। वो तो छुटका नेता था, कोई जानता ही नहीं था कि वो जदयू का नेता है। जब रिजाइन कर दिया तब हल्ला हो गया कि वो बड़े भारी नेता थे। जदयू के किसी बड़े नेता ने रिजाइन नहीं किया है। चलिए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि 2025 की समीकरण किस ओर जा रही है? क्योंकि लगातार कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, तमाम वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, लेकिन अभी जो है एनडीए एक्टिव उतना नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है? एनडीए तो एक्टिव है, तभी तो हम बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए हैं।
आज तो स्थापना दिवस था, हाँ, तब तो कल भी थे, मुजफ्फरपुर थे, समस्तीपुर थे, आज पटना के अंदर हैं। हमारे सारे नेता दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी घूमने आए हैं बिहार। राहुल गांधी का दौरा राजद पर दबाव बनाने के लिए दौरा है। राहुल गांधी का दौरा कोई बिहार के लिए नहीं है। राजद उनको सीट नहीं दे रही है, सीट मांगने के लिए आए हैं राहुल गांधी। पिछली बार 70 दिया था, उन्हीं से जीते थे, इसलिए राहुल गांधी फिर से आए हैं। कल उनका फिर प्रोग्राम है बेगूसराय में। वो करते रहे प्रोग्राम, क्या फर्क पड़ता है। कोई वो तो नहीं पड़ेगा एनडीए को। वो तो जहाँ जाते हैं वहीं लुटिया डूब जाती है कांग्रेस की। लेकिन जो स्टैंड लेना शुरू कर दी है उससे कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना सर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इस बार सिंगल डिजिट में रहेगी। एनडीए कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी अब और की इनका बार- मुखिया कौन होगा? क्योंकि अब की बार 200 के पार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार। तो आपने सुना शहनवाज हुसैन को अपने बेबाकी बात के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहेगा लाइव सिटी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।